नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मारवाड़ के इतिहास में हमने मोटा राजा उदय सिंह तक पढ़ा था और आज मोटा राजा उदय सिंह के बाद राव सूर सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राव सूर सिंह शासक बने और इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो लाहौर में होता है। इनका राज्याभिषेक लाहौर में होता है और ये राज्याभिषेक जुलाई 1595 में होता है। इनका राज्याभिषेक जुलाई 1595 में होता है और जो इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक जनवरी 1596 में होता है। इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक होता है वो 1596 में होता है। अब ये जब बादशाह बने, आप कह सकते हैं जोधपुर या मारवाड़ के शासक बने, तो इन्हें शासक बनने के बाद दक्षिण में अभियानों पर भेजा गया और जब इन्हें दक्षिण के अभियानों पर भेज दिया गया तो पीछे राज्य का प्रबंधन किसने किया? तो राज्य का प्रबंधन इनके पुत्र गज सिंह करते हैं, क्योंकि ये तो दक्षिण में है तो कोई तो इनके राज्य का प्रबंधन करेगा, यानी जोधपुर का प्रबंधन करेगा। तो वो कौन करते हैं? इनके पुत्र गज सिंह करते हैं, जोधपुर का प्रबंधन करते हैं। दक्षिण में ये गए, इन्होंने सभी युद्धों में भाग लिया, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। इस कारण इनकी वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें एक नगाड़ा भेंट किया। क्या भेंट किया? नगाड़ा। अकबर इन्हें एक नगाड़ा भेंट करते हैं। इन्होंने जहांगीर को, जब जहांगीर शासन बने, जहांगीर यानी सलीम जो कि अकबर के पुत्र थे, सलीम या जहांगीर जब बादशाह बने, दिल्ली के बादशाह बने, तो राव सूर सिंह द्वारा जहांगीर को 2 हाथी भेंट किए गए और उन हाथी का नाम क्या है? रण रावत। एक हाथी का नाम रण रावत था और दूसरे हाथी का नाम फौज श्रृंगार। दूसरे हाथी का नाम था फौज श्रृंगार और एक हाथी का नाम था रण रावत। ये 2 हाथी इनके द्वारा भेंट किए जाते हैं। किसे? जहांगीर को भेंट किए जाते हैं। अब देखिए कि ध्यान दीजिएगा इनके द्वारा स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा। तो इनके द्वारा स्थापत्य कला में अगर आप जोधपुर में देखेंगे, सूर सागर तालाब का निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। और क्या करवाया जाता है इनके द्वारा? तो इनके द्वारा सूर सागर का निर्माण करवाया जाता है इनके द्वारा। और इनके द्वारा रामेश्वर महादेव का मंदिर बनाया जाता है। रामेश्वर महादेव का, यह भी जोधपुर में है। जोधपुर में रामेश्वर महादेव का मंदिर बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है इनके द्वारा? तो इनके द्वारा राव सूर सिंह द्वारा और सूरज कुंड नाम का एक बावड़ी बनाई जाती है। सूरज कुंड, मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे, फालतू का मैं आपको नहीं बता रहा हूं। जो इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? सूरज कुंड नामक एक बावड़ी बनाते हैं। सूरज कुंड नामक इनके द्वारा एक बावड़ी बनाई जाती है। और इनके द्वारा जोधपुर के किले का प्रसिद्ध जो मोती महल है, वो मोती महल सूर सिंह द्वारा बनाया जाता है। इन्होंने अकबर के शासनकाल में भी दक्षिण में कई अभियान किए और जहांगीर के शासनकाल में भी कई अभियान किए। और ऐसे ही अभियान में जहांगीर के दक्षिण के अभियान में ये थे और वहां इनकी सितंबर 1619 को मृत्यु हो जाती है। इनके शासनकाल 1595 से लेकर 1619 तक रहा और सितंबर 1619 को इनकी दक्षिण में मृत्यु हो जाती है। यह था छोटा सा इनके बारे में मेन इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण था। राव सूर सिंह के बारे में हमने जान लिया।
राव सूर सिंह के बारे में हमने जान लिया है, पूरा पढ़ लिया है, और इतना ही आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इतना ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। और इसके बाद में राव सूर सिंह के बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो इनके पुत्र बनते हैं, और जिनका नाम क्या है? गज सिंह। गज सिंह पहले से ही राज्य का प्रबंधन कर रहे हैं। गज सिंह प्रबंधन तो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन विधिवत रूप से वो शासक कब बनते हैं? तो इनकी ज्येष्ठ बाद बनती है। सूर सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराज गज सिंह जोधपुर के सिंहासन पर बैठते हैं। गज सिंह पहले से ही राज्य का प्रबंधन तो कर रहे थे, लेकिन जब पिता की मृत्यु होती है तब ये जोधपुर के शासक बनते हैं। और ये जोधपुर के शासक कब बनते हैं? तो ये अक्टूबर 1619 को जोधपुर के शासक बनते हैं, यानी इनका राज्याभिषेक अक्टूबर 1619 को होता है। इनका जो शासनकाल रहा, इनका शासनकाल 1619 से लेकर 1638 के मध्य रहा। इन्होंने भी दक्षिण में बहुत से अभियान किए, लेकिन इनका जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका राज्याभिषेक बुरहानपुर में किया जाता है। इनका राज्याभिषेक बुरहानपुर में किया जाता है, और बुरहानपुर में खान ए खाना, जिनका पूरा नाम रहीम खान ए खाना है, उनके पुत्र दाराब खान द्वारा किया जाता है। ये वही खान ए खाना है जिसकी 50 पत्नियां हैं। आज के लोगों से एक संभाली नहीं जा रही है, उसकी 50 पत्नियां थी। ये वही उन्हीं के पुत्र हैं दाराब खान। इनके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया, और कहां पर किया गया? बुरहानपुर में किया गया। महाराजा गज सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? तो इनकी मृत्यु आगरा में होती है, और इनका अंतिम संस्कार आगरा में ही कर दिया जाता है, और यमुना नदी के किनारे कर दिया जाता है। और यहीं पर यमुना नदी के किनारे पर ही इनकी छतरी बनी हुई है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, इनकी छतरी कहां पर है? तो इनकी छतरी यमुना नदी के किनारे पर ही है, और आगरा में इनकी छतरी बनी हुई है। इनकी मृत्यु की डेट आपसे अगर पूछ ली जाए तो इनकी मृत्यु की डेट 6 मई, ये नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन आपसे अगर कभी पूछ भी ली जाए तो 6 मई 1638 इनकी मृत्यु की डेट है। इन्होंने कई अभियानों में भाग लिया। ये दक्षिण के अभियान के, मेरा मतलब यहाँ से दक्षिण से मतलब ये है कि दक्षिणी भारत में जो आप कर्नाटक देख रहे हैं, आज महाराष्ट्र देख रहे हैं, वो दक्षिणी भाग, उस दक्षिणी भाग में इन्होंने बहुत से अभियानों में जहांगीर की मदद की। इसलिए जहांगीर ने इनको एक उपाधि दी। अगर आपसे उपाधि पूछ लिया जाए तो जहांगीर ने इन्हें एक उपाधि दी। जहांगीर इन्हें एक उपाधि देता है, और इनको उपाधि दी जाती है दलथम गण। ये इनके द्वारा, जहांगीर के द्वारा इनको उपाधि दी जाती है। इनके शासनकाल में कुछ कवि हुए, एक चारण कवि हुए इनके शासनकाल में। चारण कवि इनके शासनकाल में जो चारण कवि हुए, वो चारण कवि शवदास थे। इन्होंने गज गुण रूपक नामक काव्य लिखा। गज गुण रूपक नामक काव्य लिखा, और ये काव्य किस भाषा में है? तो वो डिंगल भाषा में। ये डिंगल भाषा में काव्य लिखा गया है, और इस काव्य में महाराजा गज सिंह की प्रशंसा बताई गई है। इस काव्य में इनके शासनकाल में एक कवि और हुए, और उनका नाम उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने गुण भाषा चित्र और गुण रूपक इनके द्वारा ये 2 काव्य लिखे गए। और जो ये गुण भाषा चित्र काव्य है, ये काव्य डिंगल भाषा में है। किस भाषा में है? डिंगल भाषा में ये काव्य है, और इस काव्य में भी महाराजा गज सिंह की प्रशंसा की गई है। तो ये था महाराजा गज सिंह के बारे में। इनके बड़े पुत्र जिनका नाम अमर सिंह था, और ये अमर सिंह को शासक ना मानकर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं।
जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। ये अपने क्यों बनाते हैं, इसके पीछे कारण ये था कि इनके बड़े पुत्र अमर सिंह एक हठी व्यक्ति थे, यानी जिद्दी व्यक्ति थे। वे अपने पिता से किसी भी बात पे विवाद कर लेते थे और ये बात गज सिंह जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसलिए अमर सिंह किसके पास चले जाते हैं, शाहजहां के पास चले जाते हैं। तो इससे आगे का इतिहास हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।